शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 25 अप्रैल 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम घर बैठे वंडरफुल रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हारी है बुद्धि की यात्रा। कर्म करते इस यात्रा में कदम आगे बढ़ाते चलो तो पावन बन जाएंगे। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, इस ज्ञान मार्ग में पेचदार तथा महीन बातें कौन सी हैं जो तुम बच्चे अभी ही सुनते हो? तो बाबा ने उत्तर में कहा, तुम बच्चे जानते हो हम सभी मेल अथवा फीमेल एक शिव परमात्मा की सजनियां आत्माएं हैं। साजन है एक परमात्मा। फिर जिस्म के हिसाब से हम शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां हैं। हमारा उनकी प्रॉपर्टी पर पूरा हक लगता है। हम 21 जन्म के लिए सदा सुख की प्रॉपर्टी दादे से लेते हैं। ये है पेचदार बातें। ज्ञान बाबा ने गीत में कहा, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। जिस्मानी यात्रा है रूहानी यात्रा पर ये गीत बनाया है। जिस्मानी यात्रा और रूहानी यात्रा पर ये गीत बनाया है भक्ति मार्ग वालों ने। जो पास्ट हो गया है उनका गायन करते हैं। जो भी मनुष्य मात्र है उन सभी को जिस्मानी यात्रा का तो पता है। देखते हैं जन्म जन्मांतर से चक्र लगाते आए हैं। उन्हों की बुद्धि में बद्रीनाथ, श्रीनाथ आदि आदि जो भी जिस्मानी यात्रा तीर्थ धाम जो भी बने हैं वो सब बुद्धि में है। आदि आदि याद रहता है। तुम बच्चों को भी जिस्मानी यात्रा आदि याद थी और अभी भी याद है। तुमने यात्राएं जन्म जन्मांतर की। अब तुम बच्चों की बुद्धि में रूहानी यात्रा का ज्ञान है। अब वो जिस्मानी यात्राएं जिस्म से मन शरीर से जहाँ जहाँ पे भी हम गए तो वो भी हमें सबको याद है। और अब बाबा जो रूहानी यात्रा, आत्मा की यात्रा, परमात्मा तक की जो सिखा रहे हैं योग के द्वारा, जहाँ हमें मन से बुद्धि से पहुँचना है, बाबा कहते अभी वो यात्रा भी तुम्हारे ध्यान में है। मनुष्यों का बुद्धि योग है स्थूल जिस्मानी यात्रा की तरफ। तुम्हारा बुद्धि योग है अब रूहानी यात्रा की तरफ। रात दिन का फर्क है ना। अब रूहानी यात्रा जिस्मानी यात्रा भी दोनों का फर्क भी पता चल गया। रूहानी यात्रा कैसे हमें योग के द्वारा शिव बाबा तक पहुंचना होता है और जिस्मानी यात्रा मना शरीर से जहाँ जहाँ पे भी हम अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। तो बाबा कहते दोनों यात्राओं का फर्क भी तुम्हें पता चल गया। अभी तुम रूहानी यात्रा की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ये वंडरफुल यात्रा घर बैठे करते हो। फिर बाबा ने पूछा, कोई समझ सकेंगे इस यात्रा को? किसी को पता चलेगा? किसी को समझ नहीं आएगा ये क्या करते हैं। हम बैठे होंगे ध्यान में, योग में, और हम आत्मा के उससे मन और बुद्धि से परम धाम की ओर पहुंच रहे होंगे संकल्पों के द्वारा। और लोगों को नहीं पता ये यात्रा पर हैं। लोगों को तो यही समझ में आएगा ना, ये तो यहाँ बैठे हैं, सेंटर पे बैठे होंगे तो सेंटर का समझेंगे।
घर में बैठे हैं तो घर में समझेंगे, मधुवन में तो मधुवन में, परंतु ये किसी को पता नहीं चलेगा कि ये सही में यात्रा पर है। जब धंधे धोरी आदि में लग जाते हैं तो इतनी याद नहीं रहती है, परंतु बाबा ने कहा जब विचार सागर मंथन करने बैठेंगे तो याद अच्छी आएगी। हम यात्रा पर हैं, नॉलेज बड़ी सहज है। बच्चे समझते भी हैं बरोबर पतित पावन बाप क्या करते होंगे। पावन बनाने के लिए जरूर यात्रा होगी, वो है स्वीट निर्वाण धाम, जिसको सभी भक्त याद करते हैं। ये किसी को भी मालूम नहीं है कि भगवान को हमारे पास आना है व हमको भगवान के पास जाना है। समझते हैं हमारा गुरु अथवा हमारा बड़ा निर्वाण धाम अथवा अपने निराकारी वतन में चला गया। चाहे कोई गुरु है या फिर ऊपर वाले को मानते होंगे, तो यही समझते हैं कि वो निराकारी दुनिया में चला गया। अच्छा, फिर वहाँ क्या किया? जाकर बैठ गया क्या? क्या हुआ वो भी कुछ पता नहीं है। जब भी कोई धर्मपिता या कोई महात्मा गुरु कोई भी शरीर दे छोड़ता है तो किसी को भी पता नहीं है कि वो कहाँ गया। इतना पता चलेगा कि हाँ भाई वो चला गया, पार निर्वाण चला गया। फिर कोई बोलेंगे ज्योति ज्योत समा गया, है ना, परंतु किसी को भी ये पता नहीं है कि समझो जहाँ पे भी गया वो वहीं रहेगा या वहाँ से दोबारा जन्म लेगा या वो गया कहाँ, कुछ भी पता नहीं। सिर्फ कह देते हैं पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योत समाया, लहर सागर में गई समा गई। कुछ भी पता नहीं है कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अब बाप समझाते हैं रूहानी यात्रा एक ही बार होती है इस अंतिम जन्म में। रूहानी यात्रा अथवा आत्माओं की यात्रा कहें। पहले पहले तो बच्चों को ये निश्चय हुआ कि हम आत्मा हैं। कहा जाता है जीव आत्मा दुख पाती है, तो इस समय जब आत्मा जीव के साथ है, सजनी है, तो वो बाप को ढूंढती है। मेल अथवा फीमेल सभी सजनियां हैं। वैसे मेल्स को कोई सजनी थोड़ी कहेंगे, परंतु ये है बहुत गुहिया पेचदार बातें। मेल का शरीर होगा, भाई का पुरुष का शरीर होगा तो थोड़ी उसको सजनी बोलेंगे, परंतु उनको पता नहीं है कि यह आत्मा के नाते से सजनी कहा जा रहा है। तुम अपने को शिव बाबा के पोतरे पोतरियां समझते हो, जबकि जिस्म में हो तो इस हिसाब से पोतरे पोतरियां ठहरे। बाबा ने समझाया है तुम्हारा दादे की मिल्कियत पर हक है। कोई बाप भले धनवान हो, बच्चे नालायक हो, उनको मिल्कियत ना दे ये हो सकता है, परंतु दादे की प्रॉपर्टी परंपरा से राजाई कुल में चली आई है। सतयुग त्रेता में तुम दादे की प्रॉपर्टी भोगेंगे। माना दादे की बाप को मिली, बाप की बच्चे को मिली, ऐसे भोगेंगे। अभी तुम दादे से प्रॉपर्टी लेते हो। दादे को प्रॉपर्टी कितनी बड़ी जबरदस्त है। 21 जन्म तुम सदा सुख की प्रॉपर्टी लेते हो। परमपिता परमात्मा है ग्रैंडफादर, दादा। बाबा कहेंगे ब्रह्मा को, कहते हैं ये प्रॉपर्टी हम दादे से ले रहे हैं। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना दादे की प्रॉपर्टी मिलेगी। ये जैसे माता पिता जगत अम्बा जगत पिता पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे हम भी इस पुरुषार्थ से ऐसा ऊंच बनते हैं। फिर बाबा ने कहा दादे से फुल प्रॉपर्टी लेते हैं, राजाई प्राप्त करते हैं। तुम जानते हो वो बादशाही फिर कितना समय चलती है। पॉइंट्स तो अथाह हैं। अगर इस प्रकार तुम कोई को भी समझाओ तो झट समझ जाएंगे। 2 बाप तो जरूर हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को पिता तो सभी कहते हैं, गॉडफादर को सभी मानते हैं। वो बड़ा है दादा, ब्रह्मा उनका बच्चा ठहरा। ब्रह्मा का नाम तो बाला है ना। विष्णु व शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन में तो रचना नहीं कहेंगे। ब्रह्मा ही जरूर यहाँ ब्राह्मण रचते होंगे। ब्रह्मा मुख कमल से परमपिता परमात्मा ने ब्राह्मण संप्रदाय रची। जैसे कहेंगे क्राइस्ट ने क्रिश्चियन संप्रदाय रची, इब्राहिम ने इस्लाम संप्रदाय रची। नाम आता है ना। शंकराचार्य ने भी रचना रची। हर एक झाड़ में टाल टालियां तो होती हैं। ये है बेहद का झाड़। इनका रचयिता अथवा बीज रूप तो मशहूर है, नामी ग्रामी है। फाउंडेशन ऊपर में है।
बीज है ऊपर, बाकी टाल टालियां अभी यहाँ ही कहेंगे। ये सारे मनुष्यों की रची हुई रचना है। ये ब्रह्मा कुमारी संस्था बीज रूप बाप ने स्वयं रची है, जो बीज रूप परम पिता परमात्मा ऊपर में रहते हैं। ऐसे नहीं कि सभी टाल टालियों का बीज ऊपर में है। ये बड़ी महीन बातें हैं। परम पिता परमात्मा को हमेशा ऊपर में याद किया जाता है। क्राइस्ट को ऊपर में याद नहीं करेंगे। परम पिता परमात्मा का नाम रूप देश काल तो एक ही है, वो कभी बदलता नहीं है। तो ये बाप बैठ अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम अब पतित से पावन बन रहे हैं। सदैव एक रस नहीं रहते हैं। पहले 16 कला संपूर्ण होते हैं, फिर 14 कला, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। सत्युग के बाद फिर हम नीचे आते रहते हैं। इस समय हम बिल्कुल ऊपर जाते हैं। ये हुआ ऊपर जाने का रास्ता, वो हुआ नीचे आने का रास्ता। इनकी महिमा बहुत भारी है। पतित पावन एक है, याद भी सभी एक को ही करते हैं, परंतु पूरा नहीं जानने के कारण देहधारियों को याद कर लेते हैं, क्योंकि इस बात में भूले हुए हैं कि पतित पावन कौन है। जरूर एक को ही कहना पड़े ना, सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में आ नहीं सकता। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। अब तुम समझते हो हम दादे के पोतरे हैं और बाबा के घर में बैठे हैं। यहाँ दादा भी मौजूद है, अवतार भी जरूर यहाँ ही लेगा ना। तुम कहेंगे यहाँ हमारा दादा हमको पढ़ाते हैं, वो परम धाम से आते हैं, वो हमारा दादा है रूहानी, और सब जिस्मानी दादे होते हैं। तो दादा कहते खुशी में एकदम उछल पड़ना चाहिए, जैसे दादे पोतरे का दुनिया में भी कितना प्यार होता है। भले राजे रजवाड़े बहुत साहूकार होते हैं, परंतु वो दादा हमको क्या देते हैं? स्वर्ग की बादशाही। ये बातें अभी तुम समझते हो, सतयुग में फिर ये बातें भूल जाती हैं। वहाँ इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी पता थोड़ी पड़ रहता है कि स्वर्ग के सुख हमको किसने दिए। अगर ये समझें तो फिर ये भी समझें कि इनसे पहले हम कौन थे। बड़ी वंडरफुल बातें हैं। लक्ष्मी नारायण को ये पता नहीं रहता है कि ये राजधानी हमको किसने दी। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानते। तुम्हारा देवताओं से भी ऊंच मर्तबा है। यहाँ तुमको दादे से प्रॉपर्टी मिलती है। तुम जानते हो बरोबर ये ब्रह्मा बाप है, इनके तन में दादा आते हैं, नहीं तो पतितों को पावन बनाने कैसे आए। सभी आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं शरीर धारण करने, उनको अपना शरीर है नहीं। ये सभी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। उनको कहा जाता है परम आत्मा। इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा कोई बड़ा है और आत्मा कोई छोटी है, नहीं। पर परमात्मा और आत्मा में कोई फर्क नहीं है। अगर फर्क है तो रूप में नहीं है, लेकिन गुणों में है ना। बाबा कहते ऐसे नहीं कि परमात्मा कोई छोटा बड़ा होगा। बाप कहते हैं मैं कितना साधारण हूँ, मेरी महिमा बहुत बड़ी है, क्योंकि सभी को आकर के पतित से पावन बनाता हूँ। मैं भी आत्मा, मेरे में जो नॉलेज है वो तुमको देता हूँ। ऐसे नहीं कि आत्मा कोई छोटी बड़ी होती है। आत्मा में नॉलेज ना होने के कारण वो मैली हो जाती है, मुरझा जाती है, दीवा बुझ जाता है। फिर उसमें ज्ञान घृत पड़ने से दीवा जगता है। बाकी आत्मा क्या है? ऐसे नहीं कि कोई आग है। आत्मा ऐसे ही शीतल है जैसे परमात्मा शीतल है। वो है ही सभी को शीतल करने वाला। गाया भी जाता है शीतल जिनके अंग डैश डैश। बाबा ने कहा इनके अंग शीतल हो जाते हैं उनकी प्रवेशता से। इनके अंग माना ब्रह्मा बाबा के का शरीर भी तो अशरीरी हो जाता है शिव बाबा के आने से। बाबा ने कहा जिसमें प्रवेश करते उनको भी कितना शीतल बना देते हैं। तुम जानते हो बाबा कितना शीतल है। शीतल और ततल, ततल माना गर्म को सिंधी में कहते होंगे लगभग।
शीतल और तत्तल माना गरम और एकदम शांत। वो काम चिता पर जल मरे हैं, बात मत पूछो। कोई कोई तो ऐसी पाप आत्मा है जो कितना भी ज्ञान का छींटा डालते हैं तो भी शीतल होते ही नहीं है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक एक के ऊपर। बाबा पूछते हैं तुम शीतल बने हो? सन्यासी उदासी थोड़ी ऐसे कभी पूछते हैं। माया ही सबको पतित बना देती है, काम चिता पर ही जलते रहते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कि प्रजापिता ब्रह्मा के हम बच्चे हैं, शिव बाबा है, दादा तो वर्षा मिलना चाहिए ना। एक बाबा एक दादा, उनसे प्रॉपर्टी अनेक बच्चों को मिलती है और कोई भी मनुष्य को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव बाबा आत्माओं का पिता तो है ही। अभी तुम बच्चे जबकि सन्मुख बैठे हो तो जानते हो हम शिव बाबा के साथ बैठे हैं। वह हमारा दादा है जो स्वर्ग का रचयिता है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। दादी से हमको स्वर्ग की मिल्कियत मिलती है जो फिर हम 21 जन्म कभी कंगाल नहीं बनेंगे। तुम बहुत साहूकार बनते हो, तो जो तुम पूज्य देवी देवता थे वही फिर पुजारी बनते हो। तुम जानते हो हम बाबा से वर्षा लेते हैं, 21 जन्म सुख भोगेंगे। कितनी बार वर्षा लिया और गंवाया है। परसों लिया था, कल गंवाया, आज फिर लेते हैं, कल फिर गंवा देंगे। ये बातें अभी तुम जानते हो। इस समय नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाप से तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। नॉलेज मिलती है, बाकी ऐसे नहीं कि कोई तेजों में बिजली बन जाते हो। ये है सारी बड़ाई। जैसे श्री कृष्ण की बड़ाई की जाती है, वो जन्मता है तो सारे घर में रोशनी ही रोशनी हो जाती है। अब उस समय तो था ही स्वर्ग, दिन रोशनी तो थी ही थी। बाकी ऐसे थोड़ी कोई लाइट निकलेगी। ये भी सिर्फ महिमा की जाती है। वही वैसे ही परम पिता परमात्मा भी परम आत्मा है। बाकी महिमा सारी कर्तव्य पर निकलती है। महिमा तो बहुतों की निकली हुई है। मनुष्य कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा, तो स्वर्ग क्या ऊपर में है? दिलवाड़ा मंदिर में भी छत में वैकुंठ दिखाते हैं, नीचे में है आदिदेव आदि देवी प्रजापिता और जगत अम्बा। तो जरूर ये नीचे नरक में बैठे हैं, स्वर्ग में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। ये तुम बच्चे जानते हो, हूबहू एक्यूरेट यादगार है। हम भी यहाँ आकर बैठे हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं ना। बच्चे आकर दादा के बने हैं तो वो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। मेहनत बिगर थोड़ी विश्व का मालिक कोई बनेगा। वो मेहनत है स्थूल और ये है सूक्ष्म। आत्मा को मेहनत करनी पड़ती है। रोटी पकाना, धंधा आदि करना, ये सब आत्मा करती है। अब बाबा आत्माओं को इस रूहानी धंधे में लगाते हैं, साथ साथ जिस्मानी धंधा भी करना है। बाल बच्चों को संभालना है। ऐसे नहीं कि बाबा हम आपके हैं, ये बच्चे आदि आपको ही संभालना होगा। सबको बाबा संभाले तो इतना बड़ा मकान भी मिल ना सके। दिल्ली के किले जितने सैकड़ों किले हों तो भी इतने बच्चों को कहाँ रखेंगे? हो नहीं सकता। फिर तो इस मकान की कोई ताकत नहीं है। कायदा ही है गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपना पुरुषार्थ करो। इतने सब बच्चे यहाँ आ जाएं तो चल कैसे सकें? तो बाप कहते मुझे याद करो, दादे से अकुट खजाना मिलता है। कितनी खुशी की बात है ना। टाइम कोई जास्ती नहीं है। गाया जाता है राम गयो रावण गयो। आगे साक्षात्कार होता रहेगा कि इसके बाद क्या होना संभव है। अपने घर के नज़दीक पहुँचते हैं तो वो झाड़ आदि देखने में आते हैं ना। पता चलने लग जाता है नज़दीक पहुँच गए। तुम भी नज़दीक होते जाएंगे तो समझेंगे अब और क्या क्या होगा। बाबा ज्ञान भी देता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बाबा शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप समान शीतल बन ज्ञान छींटा डाल मनुष्य आत्माओं को भी शीतल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, दादी की मिल्कियत को याद कर अपार खुशी में रहना है। रूहानी धंधा कर विश्व की बादशाही लेनी है। वरदान में बाबा ने कहा, समीप संबंध और सर्व प्राप्ति द्वारा सहज योगी बनने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। समीप संबंध और सर्व प्राप्ति द्वारा सहज योगी बनने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जो बच्चे सदा समीप संबंध में रहते हैं और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं, उन्हें राजयोग उन्हें सहज योग का अनुभव होता है। वो सदा यही अनुभव करते कि मैं हूँ ही बाप का। उन्हें याद नहीं दिलाना पड़ता कि मैं आत्मा हूँ, मैं बाप का बच्चा हूँ, लेकिन सदा इसी नशे में प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते, सदा श्रेष्ठ उमंग उत्साह और खुशी में एक रस रहते, सदा शक्तिशाली स्थिति में रहते, इसलिए सर्व सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, रूहानी शान में रहने वाले कभी हद के मान शान में नहीं आ सकते। रूहानी शान में रहने वाले कभी हद के मान शान में नहीं आ सकते। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम घर में बैठे वंडरफुल रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हारी है बुद्धि की यात्रा। कर्म करते इस यात्रा में कदम आगे बढ़ाते चलो तो पावन बन जाएंगे। और गीत क्या सुना, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अब हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।